गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बाय इंड एडुटेक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसी मोनेरा किंगडम के या बोल सकते हैं आप यू बैक्टीरिया के कुछ एग्जाम्पल के बारे में। तो सबसे जो पहला एग्जाम्पल हम लोग देखें वो क्या है, वो है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, क्या है ब्लू ग्रीन एल्गी? तो अगर हम लोग बात करें ब्लू ग्रीन एल्गी का, तो आप ध्यान दो कि जब क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था। ठीक है, जब क्लासिफिकेशन क्या था, टू किंगडम था, तो इसको जो है रखा गया था एल्गी के अंदर आने के प्लांट किंगडम में रखा गया था। लेकिन बाद में जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया है ना, तब इसको इंक्लूड कर दिया गया किसमें, तो यू बैक्टीरिया के ग्रुप में अनीमोनेरा किंगडम में, है ना। उसके पहले इसको रखा गया था किधर, प्लांट किंगडम के ग्रुप में। तो हम लोग देखते हैं क्या कि अकॉर्डिंग टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसके अनुसार, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार। टू किंगडम क्लासिफिकेशन जब चल रहा था तो हम लोग क्या देखते हैं कि इट इंक्लूड इन एल्गी ग्रुप्स। और एल्गी किस किंगडम का ये है, तो किंगडम प्लांटिया। किस किंगडम के अंदर रखा गया था, प्लांटे किंगडम के अंदर। ठीक है, बट हम लोग क्या देखते हैं कि बाद में, है ना, हम लोग क्या देखते हैं कि बाद में इसको जो है वो हटा करके, यहाँ से हटा करके जो है इसको हम लोग जो है अलग किंगडम में रखा आने की। लेटर इट इंक्लूड इन प्रोकैरियोटिक किंगडम बिकॉज इट इज प्रोकैरियोटिक इन नेचर। बाद में जो है इसको हटा करके किधर रखा गया, प्रोकैरियोटिक किंगडम में। प्रोकैरियोटिक किंगडम के लिए क्या होता है, मोनेरा, या फिर हमारा हम बोल सकते हैं मोनेरा या यू बैक्टीरिया के ग्रुप में रखा गया। इसको क्यों रखा गया, क्योंकि ये इसका जो नेचर है वो कैसा था, प्रोकैरियोटिक नेचर था। अब जो है आप बोल सकते हो कि सर प्रोकैरियोटिक नेचर क्या होता है, तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक नेचर वो नेचर जिसमें सबसे पहले न्यूक्लियर इन्वेलप अब्सेंट, यानी कि न्यूक्लियस नॉट वेल डेवलप्ड। ठीक है, आप देखोगे कि इस ग्रुप में न्यूक्लियस जो है वो नहीं मिलेगा, यानी ये जो ऑर्गेनिज्म होगा साइनोबैक्टीरिया जो है, बाद में देखा गया क्या कि इसमें न्यूक्लियस अब्सेंट था। न्यूक्लियस जब अब्सेंट नहीं मिला, न्यूक्लियस जब अब्सेंट हो गया, तो जो है इसको रख दिया गया किधर, मोनेरा किंगडम में, है ना, प्रोकैरियोटिक किंगडम। और इस प्रोकैरियोटिक किंगडम में रखने के पीछे जो रीजन था, है ना, प्रोकैरियोटिक किंगडम में, यानी कि कौन सा किंगडम, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं मोनेरा किंगडम में। क्यों, क्योंकि ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल से बना हुआ था, इसके बॉडी में नहीं मिलता था न्यूक्लियस नहीं मिलता था, है ना, इसीलिए इसको जो है रख दिया गया। और एंड नाउ द नेम चेंज्ड इनटू साइनोबैक्टीरिया, यानी कि इसके पहले आप क्या देख रहे हैं, इसका नाम हम लोग क्या लिखे, ब्लू ग्रीन एल्गी। बट उसके बाद इसका नाम जो है वो चेंज हो गया, किस में रखा गया,
इसका नाम रखा गया क्या, साइनोबैक्टीरिया। नाम क्या रखा गया, साइनोबैक्टीरिया। और ये साइनोबैक्टीरिया का नाम जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो आप लोग को पता होगा है ना कि जो भी नाम होता है उसको एक होता है कोड है जो करता है, जैसे ICNB इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया, है ना, जैसे इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये होता है। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया, तो दिस नेम वाज सजेस्टेड बाय, किसके द्वारा सजेस्ट किया गया था, तो ICNB, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर किसका, बैक्टीरिया, ठीक है। इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया का नाम जो देता है उसको बोलते हैं क्या, इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर। तो ये जो है, ये कोड जो है इसका नाम दिया था क्या, साइनोबैक्टीरिया। ओके, तो साइनोबैक्टीरिया नाम किसने सजेस्ट किया था, साइनोबैक्टीरिया नाम जो है वो सजेस्ट किया था ICN कोड ने। और कब, तो ये नाम बहुत रिसेंट पड़ा है 1978 में, ठीक है। ये नाम जो है वो साइनोबैक्टीरिया बहुत दिन का नाम नहीं है, बहुत रिसेंट नाम है ना। हम लोग क्या देखते हैं कि ये साइनोबैक्टीरिया जो है ना, लिख सकते हो कि साइनोबैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये कैसा बैक्टीरिया है, फोटोसिंथेसिस करने वाला बैक्टीरिया है, यानी कि इसमें जो है वो पिगमेंट प्रेजेंट होगा, है ना। इसमें जो है वो क्या होगा, पिगमेंट प्रेजेंट होगा, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोले फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। क्यों, तो इसमें जो है वो प्रेजेंट होता है क्या, क्लोरोफिल, और ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। ओके, और हम लोग देखते हैं कि इसको जो है यूकैरियोटिक सेल में, यानी कि प्लांट किंगडम में इसलिए भी रखा गया था क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता था। और आपको पता है कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसमें सेल वॉल भी है, तो सेल वॉल भी था और फोटोसिंथेसिस भी कर रहा था, है ना। इसीलिए इसको जो है रख दिया गया था किसमें, तो बैक्टीरिया मतलब प्लांट किंगडम के ग्रुप में। और ये जो पहला ऑर्गेनिज्म है हम लोग लिखेंगे कि साइनोबैक्टीरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस O2 इन आवर अर्थ, ठीक है। ये पहला ऑर्गेनिज्म है ना। इट इज द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म which produce O2 on अर्थ। ये अर्थ में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाला पहला ऑर्गेनिज्म है, जो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है कहाँ पे, अर्थ में, ठीक है। तो अर्थ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाला जो पहला ऑर्गेनिज्म है उसका नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ये हम लोग जो है साइनोबैक्टीरिया के बारे में देखे, है ना। और इसका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों पड़ा था, तो आप देखोगे कि साइनोबैक्टीरिया इज ऑलवेज इन ब्लू कलर, ये हमेशा आपको ब्लू कलर में ही दिखेगा। और इसी ब्लू कलर के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। इसका नाम क्या पड़ गया, ब्लू ग्रीन एल्गी। मतलब ब्लू कलर में जनरली, ऑलवेज नहीं, जनरली तो ऐसे लिख देते हैं
ऑलवेज। जनरली ये ब्लू कलर में कुछ जो है जनरली इन ब्लू कलर, है ना, बट इट इज ऑल्सो इन रेड एंड अदर कलर। ये जो है कुछ जो है वो आपको रेड कलर में भी और कुछ उससे अलग कलर में भी मिल सकता है। तो ये जो है ये था हमारा क्या, ब्लू ग्रीन एल्गे, है ना। तो हम लोग क्या देखें कि जनरली ये किस कलर में प्रेजेंट होगा, तो जनरली हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है वो आपका प्रेजेंट होगा ब्लू कलर में। इसके अलावा भी ये डिफरेंट कलर में मिल सकता है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या पढ़े। तो हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर पे, हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे जीवों को क्लासिफाई किया गया है। तो उसमें हम लोग देखे कि 5 किंगडम, फिर जो 6 किंगडम आया, और इसमें जो आया 6 किंगडम उसमें हम लोग देखे क्या कि जो यू बैक्टीरिया यानी कि मोनेरा किंगडम को 2 भाग में बांटा गया था, आर्किया और बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में जो है वो आता है एक ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो हम लोग इस टॉपिक पे देखे कि इसका ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों बोला था, तो जनरली ब्लू इन कलर, ये ब्लू कलर में होता था इसीलिए इसको क्या बोला गया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, इसको शुरू में हम लोग देखे कि किस किंगडम में रखा गया है, तो ये शुरू में जो है वो रखा गया है आपका प्लांट किंगडम के अंतर्गत, एल्गी के अंतर्गत। प्लांट किंगडम में किसके अंतर्गत, एल्गी के अंतर्गत। बट बाद में जब देखा गया, इसको और फर्दर स्टडी किया गया, तो देखा कि इसका जो सेल है वो कैसा है, प्रोकैरियोटिक सेल है। तब इसको जो है वो रखा गया किधर, मोनेरा किंगडम के अंतर्गत। ओके, और तब इसका नाम जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी से चेंज होकर के क्या बन गया, साइनोबैक्टीरिया। और ये नाम जो सजेस्ट किया वो ICNB, है ना, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर बॉटनी। जैसे इसी तरह होता है ICBN, क्या होता है ICBN, तो ये है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। तो बैक्टीरियल के लिए खाली हम लोग उल्टा कर दिए, है ना, और ये हो गया क्या, बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर। इसी तरह ICZN भी होता है जो किसी भी जीव का नामकरण करता है ना। तो ये जो है टॉपिक हम लोग डिस्कस किए साइनोबैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया हमारा NCERT में दिया हुआ था और हम लोगों को इसके बारे में जानना था। अब जो है अगर आप देखो साइनोबैक्टीरिया तो यूनिसेलुलर, कॉलोनियल फॉर्म में, फिलामेंटस, है ना, ये सब स्ट्रक्चर में मिलता है। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर में भी मिलता है ना। कौन कौन सा स्ट्रक्चर, तो ये आपको जो है वो यूनिसेलुलर भी होता है, कॉलोनियल भी होता है। कॉलोनियल मतलब क्या होता है, ग्रुपिंग में, है ना, और फिलामेंटस फॉर्म में भी मिलता है। तो हम लोग लिख लेते हैं एक पॉइंट को, इट इज ऑल्सो फाउंड इन, है ना, इट इज ऑल्सो फाउंड इन, इट इज ऑल्सो फाउंड इन यूनिसेलुलर, कॉमा, पहला क्या लिखा है, यूनिसेलुलर, दूसरा कॉलोनियल, थर्ड फिलामेंटस फॉर्म। ठीक है, यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, एक कोशिकीय, तो मतलब एक सेल का तो होगा ही होगा। दूसरा कॉलोनियल मतलब क्या होता है, ग्रुपिंग में, है ना, क्या होता है, ग्रुपिंग। और फिलामेंटस यानी कि फिलामेंट इसमें प्रेजेंट रहेगा, क्या प्रेजेंट रहेगा, फिलामेंट्स। तो इस फॉर्म में अगर ये दिखे आपको तो आप समझ लेना, मतलब ये तीनों फॉर्म में ये मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि साइनोबैक्टीरिया जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के जैसा होता है। चलिए, तो हम लोग अब जो है साइनोबैक्टीरिया के बारे में देखें। अब एक और ऑर्गेनिज्म के बारे में देखते हैं जिसको आप लोग हम एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। उसको बोला जाता था क्या, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। क्या बोला जाता था, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। नाम तो याद आ गया होगा आप लोगों को,
नाम सुनते ही जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, क्या नाम है उसका? उसका नाम बताओ, माइकोप्लाज्म। ओके, क्या नाम है उसका? माइकोप्लाज्म। तो हम लोग जो है अब डिस्कस करेंगे माइकोप्लाज्म के बारे में, माइकोप्लाज्म के बारे में। ओके, माइकोप्लाज्म। तो माइकोप्लाज्म जो है वो क्या है? अगर हम लोग बात करें कि एक और ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्म, तो माइकोप्लाज्म क्या है? इसको बोला जाता है जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों बोला जाता है जोकर ऑफ प्लांट किंगडम? तो माइकोप्लाज्म क्या है? देखिए, माइकोप्लाज्म जो है हम लोग बोलते हैं कि ये जो है दिस ऑर्गेनिज्म आर प्रोकैरियोटिक but they lack सेल वॉल। इसके पास सेल वॉल नहीं होता है, यानी कि इसके पास सेल वॉल नहीं होता है, जिसके कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्म, मतलब प्लांट सॉरी सेल वॉल नहीं होता है ना। और क्या करता है ये? दे चेंज देयर शेप, दे चेंज देयर शेप ऑलवेज। ये अब हमेशा अपने शेप को चेंज करते रहता है ना। तो ऐसा नहीं कि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं, सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ 3 लेयर। कितने लेयर से बना हुआ रहेगा सेल मेम्ब्रेन? इसका 3 लेयर से। ओके, इसीलिए हम लोग ये हमेशा शेप चेंज करते रहता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। तो इट इज ऑल्सो नॉन एज जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों बोला जाता है जोकर ऑफ प्लांट किंगडम? क्योंकि इसमें तो सेल वॉल है नहीं, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कितने लेयर का? 3 लेयर का। ठीक है, ऐसे हम लोग अगर देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है 4 लेयर का होता है, इसमें कितने लेयर का है? 3 लेयर का। और इसी कारण से ये क्या करता है? अपना शेप को हमेशा चेंज करते रहता है, और हम लोग इसका नाम दे दिए क्या? जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। ओके, तो इसके साथ ही हम लोग का जो टॉपिक है वो खत्म हो गया आपका। कौन सा? तो हमारा टॉपिक जो है वो खत्म हो गया मोनेरा यानी कि किंगडम। अब जो हम लोग नेक्स्ट किंगडम पे आ जाते हैं, जिसका नाम है क्या? प्रोटिस्टा। तो आपको पता होगा प्रोटिस्टा किंगडम किसने दिया था? प्रोटिस्टा किंगडम को देने वाले जो थे वो अर्नेस्ट हैक्ल, है ना। हम लोग हेडिंग डाल देते हैं नेक्स्ट किंगडम का, प्रोटिस्टा किंगडम। ठीक है, प्रोटिस्टा किंगडम। ओके, तो प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अब। ठीक है, चलिए। तो प्रोटिस्टा किंगडम जो है वो कैसा किंगडम है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दिस किंगडम इंक्लूड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये जो मोनेरा किंगडम है ये इंक्लूड करता है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये जो है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करता है। ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म under this group under this किंगडम। इस किंगडम के अंतर्गत यूकैरियोटिक, क्योंकि प्रोकैरियोटिक पे तो आपका जो है वो पहले ही देख चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक किंगडम जो है ना,
वो प्रोकैरियोटिक सेल के लिए जो है वो मोनेरा किंगडम है। तो उसके बाद यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक किंगडम में यूकैरियोटिक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म को 4 किंगडम में डिवाइड किया गया है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमिलिया। ठीक है, तो इसमें से जितने भी यूनिसेलुलर होंगे, एक सेल के बने हुए यूकैरियोटिक सेल के जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो सबको रखा गया किसमें, वो रखा गया प्रोटिस्टा किंगडम में। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोले कि प्रोटिस्टा किंगडम इंक्लूड ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब क्या देखोगे, अगर हम लोग बात करें इस किंगडम का, तो ये किंगडम का ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो इस किंगडम का जो ऑर्गेनिज्म है आपको लगभग सारे जगह पे, है ना, मिल जाएगा, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि इट इज फाउंड इन, कहाँ पे, तो एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल प्लेस बोथ। ठीक है, आप देखोगे इट इज ऑल्सो फाउंड इन, है ना, पैरासाइटिक फॉर्म। ठीक है, ये पैरासाइटिक फॉर्म हमारे बॉडी में प्लाज्मोडियम है मलेरिया काउज करने के लिए, तो वो क्या है, वो भी जो है वो क्या है, आपका प्रोटोजोवंस है, और कितने सेल का बना हुआ है, सिंगल सेल का। तो ये आपको जो है आपके बॉडी में कहीं भी मिल सकता है पैरासाइटिक फॉर्म में, है ना। जनरली जो है ये कहाँ मिलता है, तो सॉइल में मिल जाएगा, एक्वेटिक सिस्टम में मिल जाएगा, एयर के साथ ट्रेवल करते हुए मिल जाएगा, यानी कि इट इज कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो है कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि कहीं भी मिल जाएगा, वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कौन, प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो। ठीक है, अब जो है हम लोग देखते हैं कि दिज ऑर्गेनिजम्स आर, है ना, दिज ऑर्गेनिजम्स, है ना, दिज ऑर्गेनिजम्स आर वेरियस शेप एंड स्ट्रक्चर, इसका कोई जो है फिक्स शेप और स्ट्रक्चर भी नहीं होता है। तो मोनेरा किंगडम जो है जिसको अर्नेस्ट हेक्कल ने दिया था, हम लोग पहले भी देख चुके हैं, इसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को, और वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो सब का सब यूनिसेलुलर हो, यानी एक सेल का बना हुआ हो, उसको हम लोग जो है इस ग्रुप में रखेंगे। ओके, अब जो है हम लोग देखते हैं, हम लोग कुछ कैरेक्टर जो है इसका डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, तो हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। लिख लिए ना आप लोग इसको, तो हम लोग डिस्कस करते हैं किसको, न्यूट्रिशन के बारे में, कि ये न्यूट्रिशन कैसे करता है। तो देखो ये जो है ऑटोट्रॉफिक भी है और हेट्रोट्रॉफिक। जैसे इसमें एक ग्रुप आता है जो ऑटोट्रॉफिक होता है, यूग्लिनोइड, है ना, इस ग्रुप में हम लोग जो है ऑर्गेनिज्म को रखेंगे। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले किसका, न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिशन। ओके, न्यूट्रिशन किसका, प्रोटिस्टा ग्रुप में जो ऑर्गेनिज्म आएगा उसका न्यूट्रिशन का बात करते हैं। इसका जो न्यूट्रिशन होगा वो कैसा होगा, ऑटोट्रॉफिक भी होगा और हेट्रोट्रॉफिक भी होगा। ठीक है, और कुछ जो है वो क्या होगा, वो मिक्सोट्रॉफिक भी होगा। ठीक है, कुछ कैसा होगा, मिक्सोट्रॉफिक भी होगा, है ना। तो हम लोग देखते हैं क्या इस ग्रुप में कि न्यूट्रिशन कैसे करता है। तो हम लोग देखते हैं कुछ जो है ऑटोट्रॉफिक और कुछ जो है हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक दे synthesized their food,
ठीक है, ये क्या करता है, अपने फूड को सिंथेसाइज करता है। और दे कैन नॉट सिंथेसाइज्ड देयर फूड, ये अपना खाना नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो है आप इसका अगर एग्जाम्पल देखो तो हम लोग एग्जाम्पल लिख देते हैं, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। यूग्लिना, यूग्लिना जो है वो आपको मिक्सोट्रॉफिक के ग्रुप में भी आ जाता है, लेकिन ये जो है फोटोसिंथेसिस करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो है वो क्या करता है, फोटोसिंथेटिक करता है। ठीक है, तो इसमें जो है वो क्या आएगा आपका, ये जो है इसमें जो है वो आ जाएगा क्या, फोटोसिंथेटिक। इसका और एग्जांपल हम लोग लिखे तो सीधा फोटोसिंथेटिक प्रोटोजोवन, है ना, दो ग्रुप में बांटे। तो अगर ये ऑटोट्रॉफिक की बात करें तो कौन आ जाएगा, फोटोसिंथेटिक प्रोटोजोवन, है ना। और यहाँ पे जो है वो हम लोग देखते हैं क्या, हेट्रोट्रॉफिक्स में, तो हेट्रोट्रॉफिक में कुछ जो है सेप्रोफाइटिक भी होता है। कैसा होता है, सेप्रोफाइटिक। और कुछ जो है सेप्रोफाइटिक के अलावा पैरासाइटिक। कैसा होता है, पैरासाइटिक, है ना, पैरासाइटिक भी होता है। पैरासाइटिक सेप्रोफाइटिक ये क्या है, तो प्रोटोजोवंस obtain their food from dead and decomposed मटेरियल। ठीक है, वो जो अपना फूड जो है वो क्या करे, डेड और डिकम्पोज मटेरियल से, सड़े गले चीज़ों से प्राप्त करे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। ठीक है, और पैरासाइटिक में हम लोग क्या देखते हैं कि दिज या दे ऑब्टेन देयर फूड बाय होस्ट ऑर्गेनिज्म। और ये जो है ये अपना खाना किसी दूसरे के ऊपर, दोनों हेट्रोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना सिंथेसाइज नहीं करे और किसी दूसरे जीवों के ऊपर ग्रो करे। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। अब ये जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं करेगा तो किसी दूसरे के ऊपर रहेगा, तो ये कुछ सेप्रोफाइटिक के फॉर्म में रहता है, कुछ पैरासाइटिक के फॉर्म में रहता है। ठीक है, पैरासाइटिक के फॉर्म में क्या, जैसे प्लाज्मोडियम, इसका एग्जांपल आप दे सकते हो क्या, प्लाज्मोडियम जो है वो हमारे बॉडी में है और हमारे बॉडी से वो खाना पीना भी ले रहा है, लेकिन बदले में हमको नुकसान पहुंचा रहा है, तो इस नेचर का होता है। ऑटोट्रॉफिक में जो है वो क्या होता है, अपना फूड खुद बनाता है ना। तो आप देखोगे कि कुछ जो है वो ये जैसे सेप्रोफाइटिक है, ये थोड़ा होलोजोइक एनिमल लाइक, कुछ जो है एनिमल लाइक न्यूट्रिशन करेगा, यानी कि इजेशन करेगा, डाइजेशन करेगा और फिर एक्सक्रीशन करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। बट वो भी कैसा है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। तो ये दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है कौन, प्रोटिस्टा किंगडम के जीव। हम लोग क्या देखें कि प्रोटिस्टा किंगडम में जो एनिमल आएंगे, है ना, प्रोटिस्टा किंगडम में जो एनिमल आएंगे उसमें वो कैसा होंगे, वो सबसे पहले यूनिसेलुलर होंगे, अपना सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी एक सेल के अंदर परफॉर्म करना है उसको। ठीक है, वो एक ही सेल से न्यूट्रिशन भी करेगा, एक ही सेल से एक्सक्रीशन भी करेगा, एक ही सेल से जो है रिस्पायरेशन भी परफॉर्म करेगा। तो हम लोग देखें क्या कि ये सभी जगह मिलता है, ऑल हैबिटाट में मिलता है ना, कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और जब हम लोग इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे चर्चा किए तो हम लोग क्या देखें कि इट इज़ फाउंड इन, ये जो है वो कहाँ मिलता है, तो इट इज़ फाउंड इन, सॉरी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे जब चर्चा किए तो ऑटोट्रॉफिक भी होता है, हेट्रोट्रॉफिक भी होता है। बच्चा ये ऑटोट्रॉफिक जो यूग्लिना हम लोग लिखे हैं इसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक,
कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। अब ऐसा नहीं, इसको जो है आप लोग अंडरलाइन कर लेना, किसको, यूग्लिना को। यूग्लिना को क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, ये प्लांट और एनिमल को कनेक्ट करने का काम करता है। तो इसके न्यूट्रिशन में हम लोग देखें कि ऑटोट्रॉपिक भी होता है, हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेटिक, इसमें कीमोसिंथेटिक नहीं मिलेगा, और हेटरोट्रॉपिक में सेप्रोफाइटिक होता है और पैरासाइटिक होता है। जो सड़े गले चीज़ों पे ग्रो करे सेप्रोफाइटिक, और जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रहे उसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो उसको बोलते हैं हम लोग पैरासाइटिक। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे। ओके, थैंक यू।